नमस्कार दोस्तों। आज ज्ञान के पोटले में आपको महालक्ष्मी ने क्यों रखा था बेल वृक्ष का रूप, इसकी कथा हम आपको सुनाएंगे। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही, फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। क्या कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बेल के पत्र मेरी जटाओं के समान हैं। उनका त्रिपत्र यानी कि 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बेलपत्र को आप पृथ्वी का कल्पवृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व पत्र रूप में जन्म लिया था और इसके कारण भी बेलपत्र मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बेलपत्र का रूप धारण क्यों किया, यह सुनने के लिए पार्वती जी के मन में कौतूहल हो पड़ा। पार्वती जी ने कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और उन्होंने लक्ष्मी जी ने आखिर क्यों बेलपत्र का रूप धारण किया, यह सुनने के लिए उन्होंने भगवान शिव से कथा सुनी। भोलेनाथ ने पार्वती जी को कथा सुनानी शुरू की कि हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गईं। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गईं। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग्देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वह लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी जी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी जी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद लक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्ते और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी जी ने कोटि वर्ष यानी करोड़ों वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां पर प्रकट हुआ और देवी के इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं है, अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भयंकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण
बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा तीर्थमय और सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्वपत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल काष्ठा के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह मेरा प्रिय हो जाता है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान है और वह मेरा शरीर है जो बिल्व वृक्ष के चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में सर्वथा स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा के लिए सदैव ही बिल्व वृक्ष का उपयोग करना चाहिए, जिससे भगवान की प्रसन्नता अतिशीघ्र प्राप्त होती है। हर हर महादेव।